आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। और आज ग्वालियर में हमारे बीच में उत्तर प्रदेश लखनऊ से एक ऐसी शख्सियत है जो आज अपने काव्य पाठ से पूरे देश में उन्होंने पहचान बनाने की कोशिश की है। राम नरेश पाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो कि व्यंग्यकार कवि हैं। आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपके चैनल का। जी, आज आप मध्य प्रदेश में ग्वालियर से आए हैं, किस तरीके से देखते हैं? आज हमारे पाल समाज में बहुत कम कवि हैं जिनको मंच मिल पाता है, तो आप किस तरीके से आपकी चाहत है और कब से आप काव्य पाठ कर रहे हैं? क्या मैं काव्य पाठ तो लगभग 3 दशक हो गए, लगभग 30 साल से हूँ। 3 किताबें हमारी प्रकाशित हैं। दैनिक जागरण जैसे अखबार में, अमर उजाला में मैं खूब छपता रहा हूँ। रेडियो से, आकाशवाणी से और दूरदर्शन से खूब कविताएं हमारी प्रसारित हुई हैं। और मैं जो चाहता हूं कि समाज के माध्यम से हमारे जो कवि हैं उनको मंच मिले, वो आगे नाम करें और समाज में कवि सम्मेलन कराने की जो अभी प्रथा या दूसरे कार्यक्रम में जहां पैसा खराब करा देते हैं करते हैं और कोई संदेश भी नहीं जाता है, क्यों ना कवि सम्मेलन कराए जाएं। तो मैं ढूंढ के जो हमारे कवि हमको मिल रहे हैं उनको इकट्ठा कर रहा हूं, समाज के माध्यम से उनको मंच दिलाने का कार्यक्रम कर रहा हूं। तो आप व्यंग्यकार कवि में किस तरीके से किसको टारगेट करते हैं, किस पर व्यंग करते हैं? क्या नहीं, टारगेट किसी व्यक्ति विशेष को नहीं होती है। टारगेट करना तो एक व्यवस्था का होता है कि किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं, एक व्यवस्था होती है, उसी को टारगेट करना होता है। समाज के हालातों को देखा जाए तो किस तरीके से आप अपना व्यंग करेंगे? समाज के जो हालात हैं वो व्यंग की कविताएं उसमें हैं कि हम लोग अपना अपना निर्वाह नहीं कर रहे हैं, भाई भाई को तरह से नहीं निर्वाह कर रहा है। पत्नी का जो संबंध है वो कहीं न कहीं लोभ लालच बहुत ज़्यादा आ गया है। बेटा भी उस नज़र से बाप को देखता है, बाप बेटे को, मतलब बहुत से समाज विसंगतियाँ हैं। उन सबको कविता के माध्यम से एक संदेश देने का काम करता हूँ। तो आपकी कोई चुनिंदा पंक्ति होंगी जिससे समाज में कहीं ना कहीं प्रेरणा मिले? हाँ, जैसे चुनाव सिर पर, चुनाव सिर पर, वादे मुंह पर, इरादे पेट में और जनता फिर से चपेट में। तो यही है। और वक्त अच्छा हो या बुरा कट ही जाता है। वक्त अच्छा हो या बुरा कट ही जाता है। कोहरा कितना भी हो घना छट ही जाता है। भले किसी काम को बाबू करे मना, खर्च को तैयार हो तो पट ही जाता है। व्यंग है, बस किसी को नाम लेके नहीं कुछ कहना होता है। एक व्यवस्था होती है और व्यवस्था ये होती है कि कहने वाले को बुरा भी न लगे, हम अपनी बात कह भी लें। समाज इस समय आपको सुन रहा है तो किस तरीके से, वो कौन सी चुनिंदा पंक्तियाँ थी जिनसे आपको पहचान मिली है? पहचान एक हमारी बंटवारा कविता है और हालांकि वो लंबी है, 3-3.5 मिनट की है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, सुनना चाहेंगे कुछ मुख्य अंश। अच्छा, तो सुनिएगा फिर। कि एक गांव में जब 2 भाइयों बीच बंटवारा हुआ तो पुरानी दुश्मनी सा 12 न्यारा हुआ। दोनों भाइयों के साले मदद के लिए आए थे, बहनोई के पक्ष में बंदूक तक लाए थे। बड़े भाई की पत्नी सिर झुकाए बैठी थी, छोटे भाई की पत्नी कुछ ज़्यादा ही ऐंठी थी, बात बात में जहर घोल रही थी, जोर जोर से बोल रही थी। उसका साफ ये कहना था, मुझे तो शादी होते ही अलग रहना था। अब इस घर में मेरा ही सामान रह गया है, जेठानी का सामान तो ननद के घर गया है, अपने सामान में हाथ नहीं लगाने दूंगी, जो बीच में आएगा 2 टुकड़े कर दूंगे। ऐसे हालात में बड़ा भाई सोच में था, छोटा संकोच में था। बुजुर्ग माँ बाप की हालत देखी नहीं जा रही थी। दोनों को अपनी लंबी उम्र पर रह गुस्सा आ रही थी। बंटवारे के लिए दूर दूर के पंच आए थे, दोनों ओर के पड़ोसी दीवारों में कान लगाए थे। पंचों ने भी मौके का फायदा उठाया, छोटे से छोटे खेत को बीच से बंटवाया। दूध वाली भैंस बेचकर रुपए बराबर किए गए और नांद तो नांद, खूंटे भी गिन गिन दिए गए। नांद तो नांद, खूंटे भी गिन गिन दिए गए। तवा और करछुल तक के दाम लगाए गए। झगड़े वाले सामान मौके पर नीलाम कराए गए। झगड़े वाले सामान मौके पर ही नीलाम कराए गए। घर का जब सब सामान बट गया तो ध्यान बुजुर्ग माँ बाप की ओर गया। जब उस घर का सब सामान बट गया तो ध्यान बुजुर्ग माँ बाप की ओर गया, क्योंकि दोनों हाथ पैर से लाचार थे, इसीलिए तो भार थे। दोनों भाइयों में एक एक बांट दिया जाए, इससे पहले कि उनकी खुराक का अंदाज लिया जाए। दोनों भाइयों में एक एक बांट दिया जाए, इससे पहले कि उनकी खुराक का अंदाज लिया जाए। बाप की खुराक माँ से कुछ अधिक पाई गई।
बाप की खुराक माँ से कुछ अधिक पाई गई, इसीलिए दूसरे भाई से एवज में 200 रुपये महामारी बंधवाई गई। मित्रों, ये रहा बंटवारे का हाल। जो नहीं रख रहा है रिश्तों का ख्याल, अब तो भाई इस कदर टकराते हैं, बंटवारे से पहले ही दिल बट जाते हैं, बंटवारे से पहले ही दिल बट जाते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। राम नरेश पाल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की आवाज़ थी कि भाइयों के बीच जिस तरीके से बंटवारा होता है वो दास्ता राम नरेश पाल ने अपने व्यंग करके उनको बताया है। और ये देखा जाए पाल समाज में ऐसे हमारे कवि भी हैं, बशर्ते आपको सर्च करने की ज़रूरत है, गूगल पर खोजने की ज़रूरत है। और यदि आप इनको सर्च कर सकते हो तो आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के माध्यम से यूट्यूब पर आप इन्हें सर्च करें। राम नरेश पाल आपकी जन अदालत न्यूज़ पर आज के व्यंगकार थे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार।